ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। भारतीय संविधान के 3 खंभों में से एक खंभा सुप्रीम कोर्ट इन दिनों सरकार और विपक्ष के निशाने पर है। एक तरफ संवैधानिक पदों पर बैठे मर्यादाहीन नेता सुप्रीम कोर्ट को लगातार ये कहकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे संसद के कामकाज की समीक्षा नहीं कर सकता क्योंकि संसद सार्वभौम है। दूसरी ओर सरकार के कानून मंत्री पिछले कई माह से ये अभियान छेड़े हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाला कॉलेजियम गैर संवैधानिक है। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए कई अहम फैसले देने वाली खंडपीठों में शामिल रहे जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। इससे सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कॉलेजियम को लेकर चल रहे विवादों को फिर हवा मिल गई है। विपक्ष भी ये कहकर एक बार फिर जनता की अदालत में जाने की तैयारी कर रहा है कि नवंबर 2019 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर ऐतिहासिक फैसला देने वाली बेंच में शामिल जस्टिस नजीर को भाजपा की सेवा के बदले ये पद देकर उपकृत किया गया है। जस्टिस नजीर सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने वाली बेंच का भी हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने 3 तलाक को अवैध ठहराया था उसमें भी जस्टिस नजीर शामिल थे। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले जस्टिस नजीर इसी साल 4 जनवरी को अपने पद से रिटायर हुए हैं। जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाए जाने के फैसले पर विपक्षी दल भले ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जस्टिस नजीर ऐसे पहले जज नहीं हैं जिन्हें रिटायर होने के बाद अहम पद मिला है। साल 2014 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस पी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर जस्टिस सदाशिवम को जब राज्यपाल बनाया गया था तब न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठे थे। जस्टिस नजीर से पहले सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी और साल 1992 में रिटायर हुई जस्टिस फातिमा बीवी को 1997 में तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उनसे पहले वर्ष 1952 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फजल अली को रिटायर होने के बाद उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त करके राजनीतिक नियुक्ति दी गई थी। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई इन दिनों राज्यसभा में हैं। उन्हें मार्च 2020 में राज्यसभा में भेजा गया है। वे 2019 में अयोध्या विवाद पर फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच की अध्यक्षता कर चुके हैं। उन्होंने रफाल लड़ाकू विमान सौदे की समीक्षा और राहुल गांधी के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामलों की भी सुनवाई की थी। आप ये जानकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि रफाल सौदे में सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भारत से लेकर फ्रांस तक लगे थे, लेकिन रंजन गोगोई की बेंच ने रफाल लड़ाकू विमान सौदे की जांच को लेकर दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। जस्टिस रंजन गोगोई ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद दायर
तमाम बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को भी खारिज करके ये संकेत दिया था कि वे शायद राजनीतिक नियुक्ति की तैयारी में हैं। इससे पहले 7 जुलाई 2018 को जस्टिस आदर्श कुमार गोयल सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के कुछ घंटे के भीतर ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बना दिए गए थे। रिटायर होने के चंद घंटों के बाद ही पद स्वीकार किए जाने को लेकर तब भी सवाल उठाए गए थे, क्योंकि जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने SC/ST एक्ट पर विवादित फैसला दिया था। इस फैसले में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून के कुछ प्रावधानों को कमजोर कर दिया गया था। इससे पहले भारत के 21वें चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को कांग्रेस ने साल 1998 में राज्यसभा में भेजा था। जस्टिस रंगनाथ मिश्र राज्यसभा जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के दूसरे जज थे। उनसे पहले जस्टिस बहारुल इस्लाम कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा का नॉमिनेशन पा चुके थे। बहारुल इस्लाम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज नियुक्त होने से पहले भी 1962 से 1972 के बीच कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सदस्य रह चुके थे। जस्टिस बहारुल इस्लाम जनवरी 1983 में सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हुए थे और उसी साल जून में कांग्रेस ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेज दिया था। अब बात जजों की नैतिकता की। जस्टिस RM लोढ़ा रिटायर होते ही राजनीतिक नियुक्तियों पर कह चुके हैं कि रिटायर होने के बाद जजों के लिए 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। जस्टिस RM लोढ़ा ने रिटायरमेंट के दिन इसे नैतिक मापदंड बताते हुए कहा था कि जजों को कोई पद स्वीकार करने के लिए कम से कम 2 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड की नैतिकता की पालना करनी चाहिए। यद्यपि अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जजों के रिटायर होने के बाद पद स्वीकार करने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड निर्धारित करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त जस्टिस P सदाशिवम के केरल का राज्यपाल पद स्वीकार करने के बाद जजों की राजनीतिक नियुक्ति के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका को खारिज करते हुए तत्कालीन जस्टिस HL दत्ता की बेंच ने कहा था कि अदालत कूलिंग ऑफ पीरियड की ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती है। जहां तक भारत के संविधान का सवाल है, तो संविधान का आर्टिकल 124 सब क्लोज 7 सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों को न्यायपालिका के क्षेत्र में पद लेने से रोकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद किसी अदालत में पद नहीं ले सकते और वे वकालत भी नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ चैम्बर प्रैक्टिस की इजाजत है। 1958 में अपनी 14वीं रिपोर्ट में भारत का विधि आयोग भी जजों के रिटायर होने के बाद सरकारी पद लेने पर रोक की सिफारिश कर चुका है, लेकिन ये सिफारिश अब लाल वस्तों में धूल खा रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील करुणानंदी और संजय हेगड़े का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद खास तौर पर लाजमी है
कि जज राजनीतिक नियुक्तियां स्वीकार नहीं करें। विशेषकर राज्यपाल का पद स्वीकार करने पर उन्हें सोचना चाहिए कि ये राजनीतिक पद है और इस पद पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की राजनीतिक नियुक्ति स्वयं ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल को कभी नेपथ्य में जाने ही नहीं देती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।